अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉग अनस स्मार्ट वर्ल्ड। तो क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक कुछ बाश खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक और खुश रखे हर किसी को। तो भैया आज जो है बन रहा है सबों की फेवरेट पाए। तो ये चलिए इसमें प्याज, और अगर कोई ये सोच रहा है कि अभी से प्याज ऐड कर दिया तो फिर मैं बता दूँ कि मैंने इनको पहले एक पानी में पका दिया जिसमें लहसुन अदरक ऐड करके अच्छे से पका के, और फिर वो पानी ज़ाया कर दिया। और अब जो है यही पानी, इसी पानी से ये पक जाएगा इंशाल्लाह। और जैसे जैसे और प्रोसेस होंगे तो दिखाती जाऊंगी आप लोगों को। ये हो गया है, अब इसको रख देते हैं 4 से 5 घंटे के लिए, उसके बाद और प्रोसेस होंगे। ये भाई माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कि ये इसका सारा तेल भी निकल गया जो चिकनाहट होती है, और बहुत अच्छे से पक चुका है। बहुत अच्छे से मैंने धीमी आंच तो नहीं, मीडियम आंच पे मैंने इसको तकरीबन इसके जो 2 पतीले होते हैं ना, एक इतना जो पूरा सूख गया, फिर दूसरा यानी कि फिर इसको फुल भर के वो इसको पकाया। अब ये पानी जो है इसमें रह जाएगा, और इसी पानी में अब इसका मसाला भून के और इसमें ऐड करना है। उसके बाद मज़ीद 45 मिनट तक इसको और यानी कि पकनी है, और उसके बाद फिर तैयार। वो भी मैं आप लोगों को दिखाती जाऊंगी, क्योंकि बीच में मैंने इसलिए यानी कि रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल ही कच्ची थी। तो क्या दिखाती मैं आप लोगों को, क्या बताती। तो ये है कि अब ये पक रही है, अब इसका सारा मसाला ऐड होगा। और सारे मसाले में क्या है, मसाले में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे करना है। और मैंने अभी यानी कि प्याज अपने काट के रख के पानी में, क्योंकि बहुत तेज़ चल रही है भाई आजकल हमारे तरफ प्याज बहुत ज़्यादा तेज़ है कि बहुत आंखों में लगती है। प्याज आ गया, और ये मेरा फेवरेट शान मसाला आ गया, और साथ में इसके दही को अच्छे से पेंटी लगा के वो ऐड कर देना है। प्याज सुनहरी करनी है, मसाला डाल देना है, और ये सारा मसाला अच्छे से भून के फिर ऐड कर देनी है पतीले में। और जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को दिखाती जाऊंगी। ये आप लोग देख सकते हैं कि जैसे मैंने दही को कितना पेंटा, बिल्कुल ही यानी कि दही साफ हो गया। और हाँ, खाने के लिए अगर खाना पकाना हो ना, तो दही हमेशा यानी कि दही वाले से जब आप दही लोगे तो दही हमेशा वो लेना जिसमें मलाई ना हो, क्योंकि मलाई जो है वो ना थोड़ा सा पटा हुआ सा होता है खाने में, और वो दिखती है जितना भी पका हो ना, वो मेल्ट नहीं होती, वो दिखता है। और ऊपर से यानी कि फिर वो बहुत अजीब सा होता है, ज़्यादा अच्छा नहीं होता। बाकी इस तरह कि बगैर मलाई के आप दही लोगे ना, तो दही इस तरह की शेप में आएगा, और ये जैसे ही आप डाल दोगे ना तो दूध की तरह बिल्कुल ही पिघल जाएगा, बिल्कुल ही यानी कि दूध की तरह होगा। और उसके बाद चाहे वो सालन हो या चावल हो, उसमें यानी कि सही तरीके से घुल मिल जाएगा। और मेरे प्याज पकने के लिए तैयार है, बल्कि पक ही रहे, थोड़ा रहता है। अब ये हो गया। अब इसके बाद जो है जैसे ही यानी कि सारे सुर्ख हो जाएंगे, सुनहरी रंग आ जाएगी इसमें, और फिर ये सारा इसमें ऐड कर देना है, दही ऐड कर देना है, मसाला ऐड कर देना है। उसके बाद 45 मिनट तक पकाने हैं इसको धीमी आंच में। और आंच तो अभी भी फुल नहीं है, आप देख सकते हैं कि अभी भी धीमी आंच पे ही है। मगर ये है कि माशाल्लाह सर्दियों का सौगात है, बहुत अच्छा। और ये भी मैं बताती चलूँ कि मार्केट की नहीं है, ये जो है मेरी अम्मी अब्बू ने यानी कि परसों तरसों गाय वो किया था, गायें ज़बा की थी, तो बस उसी के, और मैंने मंगवाई थी। तो ऐसे गोश्त आ रहा था, तो मैंने कहा कि मेरे लिए पाए भी भिजवा दें। तो फिर यही पाए जो आज पकने के लिए तैयार है और माशाल्लाह से यानी कि वो एक खैरात थी। और वैसे भी है कि इस्लाम में खैरात बंदा मांग के ले सकता है, और सिर्फ यानी कि क्या कहते हैं, सदका किसी ऐसे बंदे को दो जो हकदार हो, और उसकी भी इजाज़त लो। पहले उसे पूछो, अगर यानी कि वो बोले हाँ कि मैं सदका लेती हूँ या लेता हूँ, तो उसको आप सदका दे सकते हो। अगर आप नहीं पूछोगे, ऐसे डायरेक्ट यानी कि एक राज के हिसाब से आप उसको दोगे, तो उसके यानी कि पलट ये होगा कि आपको उसका कोई सवाब नहीं मिलेगा, उल्टा आपको गुनाह मिलेगा।
तो इस चीज़ से यानी कि छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, अगर बंदा गुरेज करना चाहे तो अच्छा खासा इसका अजर हमें मिल सकता है, इस जहान में भी और उस जहान में भी इंशाअल्लाह। तो इसी तरीके से यानी कि सदका अगर आप किसी को दोगे तो उसकी इजाज़त लेनी ज़रूरी है। तो ये करना है आपने। और खैरात जो है, कहीं पे भी खैरात हो रही है तो इस्लाम में ये है कि आप वो खैरात मांग के भी ले सकते हो, मगर ये तो मेरी अपनी घर है, अगर खैरात नहीं भी होती तब भी मैं ले लेती, मगर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये अल्लाह के नाम पे खैरात थी। सारा डल गया। अब इसके बाद जाएगा मसाला। सॉरी, मैं असल में मोबाइल नहीं देख रही थी, अपने बर्तन ही देख रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं ना, तो ये हो गया। बाकी जो है ये मैं बाद में करूँगी साफ। और फिलहाल तो मैं ये आप लोगों को दिखा दी माशाल्लाह। और मैं अपने बारे में एक बात बताऊं आप लोगों को कि मैं ऐसी थी ना कि कोई सा भी गोश्त हो, कोई सा भी, चाहे वो मुर्गी हो या मतलब बड़े का, बकरी और दुम्बा तो मैं अभी भी नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं खाती। और मैं उसको मतलब पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता, और मैं उसको हाथ भी नहीं लगाती काटने के लिए या कुछ भी, मतलब मैं नहीं करती। और बड़ा गोश्त, हाँ, शादी की काफ़ी टाइम बाद जाके फिर मतलब थोड़ा थोड़ा करके आया, मतलब मज़ा इसमें, थोड़ा थोड़ा टेस्ट मुझे अच्छा लगा। फिर करते 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 यानी कि फिर जिस तरीके से मैं कोई रेसिपी नई नई ट्राई करती थी ना, तो मुझे अपने लिए नहीं, अपने हस्बैंड के लिए मैं ट्राई करती थी। तो हस्बैंड को खिलाने के चक्कर में वो सारी चीज़ें मुझे खुद ही इतनी पसंद आ गई कि अब मैं अपने लिए भी करती हूँ और अपने हस्बैंड के लिए भी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना भाई? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे पाए तो बिल्कुल ही रेडी हो गए। अगर इसकी हड्डी को यूँ उठाओगे ना तो उसका सारा सामान गिर जाएगा। तो मैं अभी ये नहीं चाहती कि मैं कुछ ऐसा करूँ, क्योंकि इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। अभी भी मैंने थोड़ा सा इसको दम पे रखा हुआ है, थोड़ा सा और पकने दूँगी, तो ताकि इसका तेल जो है ना पूरे तरीके से ऊपर आ जाए, थोड़ा सा पानी और नीचे जाए, क्योंकि मुझे ज़्यादा शोरबा अच्छा नहीं लगता। वैसे पाए का तो जो सही मज़ा है वो ज़्यादा शोरबे में होता है, मगर ये फिर हर किसी की अपनी अपनी पसंद है ना। तो मुझे खासा शोरबा पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा सा मतलब और इसको नीचे बिठाना है। तो इंशाल्लाह जैसे ही होगा, तैयार होगा, तो अब जो है इंशाल्लाह मैं आप लोगों को प्लेट में करके फिर वो मतलब आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये माशाल्लाह से बिल्कुल प्रॉपर तैयार हो चुके हैं, जो कि आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा कि नीचे नीचे शोरबा है और ऊपर ऊपर इसकी चिकनाहट है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मज़े के। और कुछ देर पहले मैंने भी थोड़ा सा खाया था और अपनी सास को भी दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा। अब आगे की जो रिव्यू है वो मेरा शौहर ही बता सकता है, और बच्चे तो मेरे खाते नहीं हैं, और बच्चों के लिए फिर दोबारा से मुझे और कुछ बनाना पड़ रहा है। ये हो गया चावल रेडी, और ये क्या है? हाँ, सालन, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते भाई, क्या करूँ, ये हेल्दी चीज़ें होती हैं और मेरे बच्चे इन चीज़ों से कोसों मीलों पता नहीं कितने दूर। आपने सालन खाना था ना, इसको भी सालन खाना है। तो चलें कुछ देर बाद मिलते हैं। ये भाई माशाल्लाह से हम लोगों का खाना हो गया तैयार, और अब हम लोग खा रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि देखिए किस तरीके से हड्डी मतलब बिल्कुल ही ईज़िली रिमूव हो गया। बाकी ये भी दिखा दूँ कि देखो किस तरीके से बिल्कुल ही नॉर्मल। और ये मेरी बेटी का, जो मैंने कहा था ना कि चावल भी बन रहा है तो सालन भी बन रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे ये नहीं खाते, तो बच्चों के लिए अलग ही यानी कि मैंने इंतज़ाम किया था, आलू गोश्त और चावल, सफ़ेद चावल। ये देख सकते हैं आप लोग, माशाल्लाह मेरा हाथ जल रहा है। ये हो गया, और यह आ गया आलू गोश्त और सफ़ेद चावल। माशाल्लाह, अल्लाह नसीब करे हमें भी, और आप लोग भी बनाएं खाएं, आप लोगों को भी अल्लाह पाक नसीब करे। दुआओं में याद रखिएगा। और साथ में इतनी मेहनत के बाद
सब्सक्राइब तो बनता है ना, लाइक भी बनती है यार। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अल्लाह हाफिज़ भाई। हो गया खाना पीना डन, सही है। और खाने के बाद टपाल ग्रीन टी लाजमी होता है, खास करके मेरे लिए। तो असनाद, कैसा लगा आपको खाना पीना? ये कैसा मुंह बनाया हुआ है अजीब। तो भाई चलें, आप इससे पता कर लेते हैं कि पाए कैसे बना और खाने में कैसे थे। तो बताएं आप, क्या रिव्यू है? बहुत अच्छे पाए थे आपके, बहुत अच्छे, जबरदस्त। मज़ा आया? मजा आया जी। बिल्कुल बिल्कुल भाई। कितने में कितना देना चाहते हो? 100 में से 80। 100 में से 80? असनाद को 80 का नाम सुन के मजा आ गया। ये असनाद, मजा आया? मैंने रुपया नहीं मांगा, मैंने कहा कितने पॉइंट दोगे आप, तो पापा ने बोला 100 में से 80। और ये बंदा लेट के अपना ओगी कॉकरोच कार्टून देख रहा है। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग भी पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट भी करेंगे। और साथ ही साथ यार सब्सक्राइब करो ना, जल्दी 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 सब्सक्राइब करते जाओ भैया। मुझे नहीं पता कि कौन कौन मेरे व्लॉग देखते हैं, सारे बच्चे बूढ़े जितने भी हैं, सारे सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हाँ, ऐसे ऐसे लाइक करते हैं। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।